दोस्तों स्वागत है आप सभी का लाइफलाइन वेलनेस पर। मेरा नाम है अरविंद सिंह राणा। दोस्तों जैसे कि हम सब लोग जानते ही हैं कि सुबह खाली पेट पानी पीना बहुत ही ज़रूरी है, हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। पर क्या हम लोग ये जानते हैं कि किस तरीके से पानी पीना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे कंप्लेन करते हैं कि हम लोग पानी पीते हैं फिर भी हम लोगों को इतना बेनिफिट नहीं मिलता है, हमारा पेट क्लियर नहीं होता है, दिन में 2-3 बार हमको टॉयलेट जाना पड़ता है, या फिर उन लोगों को ये भी शिकायत होती है कि हम लोग ज़्यादा पानी पी लेते हैं तो फ्रीक्वेंटली हमको यूरिनेशन के लिए, पेशाब के लिए जाना होता है। तो ये सारी दिक्कतें आती है। और कितना पानी पीना चाहिए, किस तरीके से पानी पिए तो हम लोगों को ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, तो आज मैं उसी विषय के ऊपर बात करने वाला हूँ और आपको एक ऐसी टेक्निक बताऊँगा कि जिससे आपका जो पेट है पूरा कम्प्लीटली खाली हो जाएगा, आपका जो कोलन है वो एकदम से क्लीन हो जाएगा। उस तरीके की आज आपको मैं एक टेक्निक बताने वाला हूँ। मगर उससे पहले मैं आप सभी से एक निवेदन करूँगा कि हमारे चैनल पर आप अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसी ही हेल्थ से जुड़ी हुई बहुत ही जो इम्पोर्टेंट जानकारी है वो आप तक रेगुलरली पहुँचती रहे। और हमारे जो कैंगन यूज़र हैं उनको मैं इतना बता दूं कि हमारा कैंगन वाटर से जुड़ा हुआ एक पूरा प्लेलिस्ट है, जिसके अंदर आप कैंगन वाटर से जुड़ी हुई सारी जानकारी आपको मिलेगी, कैसे यूज़ करना है, क्या गलतियाँ टालनी है हमको। ऐसी अलग अलग प्रकार के वीडियोस हमने मोर देन 40 वीडियोस हमारे उसके ऊपर है। पर आज हम लोग बात करेंगे नॉर्मल पानी कैसे पीते हैं सुबह खाली पेट, उसके ऊपर ही। हम लोग जानते हैं कि सुबह जो पानी हम लोग पीते हैं वो हमारे हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होता है, क्योंकि वो हमें सुबह सुबह हाइड्रेट करता है। हाँ, हमको लगता है कि हमारा जो पेट है वो तुरंत खाली हो जाएगा, हमारा कोलन साफ़ हो जाएगा। कॉन्स्टिपेशन की अगर समस्या होगी तो उसमें भी हमको फ़ायदा मिलेगा, ये बात एकदम सही है। मगर कैसे पानी पीना चाहिए? क्योंकि जैसे मैंने आगे बात की कि कई लोग ज़्यादा पानी नहीं पी पाते हैं, बोलते हैं कि हम लोग इतना पानी नहीं पी पाएंगे, ज़्यादा पानी पी लेंगे तो पूरा दिन भर हमको यूरिनेशन के लिए जाना पड़ेगा। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो कैसे टाल सकते हैं? तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे पानी पीना है। आपका जो पहला ग्लास है उसमें से आधा ग्लास जो पानी है उसको एकदम शांति से धीरे धीरे, जो पहले 3-4 घूंटे हैं हमारे सुबह उठने के तुरंत बाद, वो एकदम शांति से, जिससे कि क्या है हमारे मुंह के अंदर जो लार बनी हुई होती है वो हमारे पेट के अंदर चली जाए, वो काफ़ी बेनिफिशियल होती है। तो पहला आधा ग्लास एक घूंट घूंट करके पीना है। और उसके बाद में बहुत ही ध्यान से सुनिए कि एक ही सांस में हमें पूरा ग्लास ख़त्म कर देना है, एक ही सांस में पूरा ग्लास ख़त्म कर देना है, सीधा पानी को पेट में उतार देना है, घूट घूट कर नहीं पीना है। क्यों, वो मैं आगे आपको बताता हूँ। 2 से 3 ग्लास, हो सके तो 4, अगर आपका बॉडी वेट ज़्यादा है तो आप 4 ग्लास भी ले सकते हैं। तो जो पहला आधा ग्लास है वो घूट घूट कर पीना है, और उसके बाद में हमें जो भी हम लोग 2 ग्लास या 3 ग्लास पिएंगे वो तुरंत पेट में उतार देने हैं। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि जब हम लोग घुट घुट कर पानी पीते हैं ना तो वो पूरा एब्जॉर्ब होकर ज़्यादातर हमारा ब्लेडर में जाता है, जहाँ पे हमारा जो मूत्राशय होता है उसके अंदर सब यूरिन इकट्ठा होता है। तो उसकी वजह से हमें फ्रीक्वेंटली यूरिनेशन के लिए जाना पड़ता है, और बहुत ही कम मात्रा में पानी हमारे कोलन में, यानी कि हमारी अतलियों में जहाँ पे मल जमा हुआ होता है वहाँ जा सकता है। तो हमें करना क्या है, एकदम एक ही सांस में हम लोग जब पानी उतार देंगे तो मैक्सिमम जो पानी है वो हमारे कोलन में चला जाएगा, और कोलन में चले जाने की वजह से वहाँ पे जो मल जमा हुआ है, वहाँ पे जो कचरा जमा हुआ है उसे एकदम से फोर्स मिलेगा। जैसे हम लोग बाढ़ में देखते हैं ना कि बाढ़ में एकदम से जब पानी आता है तो सब कुछ बह जाता है, पर अगर धीरे धीरे पानी गया तो ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं होता है। पर हमारे कोलन में नुकसान की बजाय फ़ायदा होता है। जब पानी फोर्स में आएगा तो हमारे अंदर जो चिपका हुआ मल रहेगा, कचरा रहेगा, वो फोर्स के साथ बाहर निकल जाएगा, और आपको खुद ही फील होगा। आप जब ये 3-4 दिन आप ये प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कुछ अलग महसूस होगा। आपको बार बार टॉयलेट भी नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि कई लोगों को ऐसी भी समस्या होती है कि दिन में 2-3 बार जाना पड़ता है, या सुबह सुबह भी मैंने ऐसा देखा है कि 2-3 बार वो टॉयलेट जाते हैं तभी उनका पेट क्लियर होता है। तो ये चीज़ अगर आप रेगुलरली करेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म में फ़ायदा मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपने आज कर लिया तो आज के दिन ही आपको रिजल्ट मिलना चाहिए, नहीं मिला तो ये चलो फ्लॉप है, ऐसा नहीं है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि जब भी आप पानी पिए तो एक ही सांस में सुबह सिर्फ, फिर आपको पूरे दिन घूट घूट कर ही एकदम से शांति से बैठ कर ही पीना है पानी।
ये ध्यान रखिएगा। ये सिर्फ सुबह के लिए है, जब खाली पेट है, जब आपको आपका पेट खाली करना है, कचरा बाहर निकलना है, उसी के लिए ही है। और ट्राई करिए कि आप अल्कलाइन पानी पिए। जिन लोगों के पास कैंगन वाटर मशीन है उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर नहीं है उनके लिए क्या करें? तो उनके लिए मैं एक सॉल्यूशन बताता हूँ कि एक गिलास के अंदर एक जो का रॉक सॉल्ट होता है, हिमालयन सॉल्ट पकड़ लीजिए या सेंधा नमक पकड़ लीजिए, वो एक पिंच, एक चुटकी एक गिलास के अंदर डाल दीजिए और उसको हिला के पी लीजिए। जितने भी आप गिलास पीते हैं उतनी चुटकी अंदर खाली वो सॉल्ट के डाल दीजिए, तो भी वो पानी थोड़ा अल्कलाइन हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की बात। ये टॉपिक आपको कैसा लगा, इसके रिलेटेड आपका क्या कुछ सुझाव है, कुछ आप नए टॉपिक हमें सजेस्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। हमारा एक व्हाट्सएप का ग्रुप भी है कैंगन हेल्थ रिलेटेड का, तो उसकी लिंक भी मैं आपको इस डिस्क्रिप्शन में दूंगा। अगर आप वो ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे मैं कैंगन रिलेटेड बहुत सारी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन अपलोड करता रहता हूँ। इसके अलावा दोस्तों आगे के जो हमारे टॉपिक है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाले हैं, क्योंकि हमें कमेंट सेक्शन में कई बार कॉन्स्टिपेशन के रिलेटेड वीडियोस के लिए कहा गया है। तो हमारा आगे वाला जो वीडियो आने वाला है वो कॉन्स्टिपेशन में क्या करें, कैसे उसको ट्रीट करें, कैसे उसको क्योर करें, क्या हमें सावधानियां रखनी चाहिए, उसके बारे में डिटेल वीडियो हम लोग बनाने वाले हैं। और उसी के साथ कई लोगों को ये भी कन्फ्यूज़न हो रहता है, जो मैंने मैक्सिमम देखा है मेरे जो क्लाइंट्स हैं उन लोगों में, कि कितना पानी पीना चाहिए। इसमें सभी लोगों के अलग अलग मंतव्य होते हैं और हम लोग कहीं ना कहीं उससे कन्फ्यूज़ ज़्यादा हो जाते हैं। तो मैं बहुत ही सिंप्लीफाई तरीके से और आइडियली प्रैक्टिकली जो चीज़ है वो मैं आपके सामने रखूँगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप जल्द से जल्द ये वीडियो देख पाएंगे और आपकी लाइफ में भी हेल्थ के ज़रिए आप कुछ पॉजिटिव कर पाएंगे। क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि आपकी जो हैप्पीनेस, ओवरऑल हैप्पीनेस है, वो हेल्थ से ही जुड़ी है। अगर आपकी हेल्थ ठीक है तो आप वेल्थ भी क्रिएट कर पाएंगे और हैप्पीनेस भी क्रिएट कर पाएंगे। तो दोस्तों ये था मेरा आज का मैसेज। फिर मिलेंगे नए विषय के साथ में। थैंक यू वेरी मच।